हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का वसाल हो गया, मुस्तफा का इंतकाल हो गया, मुस्तफा बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए। अंबिया को भी अजलानी है, हाँ इतनी के फकतानी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छूट जाने वाले बिलाल हबशी मुस्तफा के इंतकाल के बाद खुद को मुतमईन न कर सके। छोटे छोटे बच्चों से पूछते थे तुमने नबी को देखा है? मदीना शरीफ की गलियों में घूमते, दरवाजा खटखटाते, कोई निकलता, पूछते तुमने नबी को देखा है? मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हूं। मुस्तफा की जियारत नहीं होती, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं लगता, आराम अच्छा नहीं लगता, तफरी अच्छी नहीं लगती, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। तुमने मेरे नबी को देखा है तो उनका पता बता दो। बिलाल हबशी ने देखा कि मुस्तफा की जियारत न हो सकी तो मुस्तफा की जुदाई की ताब न ला सके और मदीना शरीफ से रखते सफर माथा मुल्क शाम पहुंच गए और शहर हल्ब में जाकर क़याम पजीर हो गए। वहां भी लोगों से पूछते तुमने मेरे नबी को देखा? मैं प्यारे नबी का मुअज्जिन बिलाल हूं, तुमने प्यारे नबी को देखा हो तो उनका पता बता दो। लोग समझ रहे थे बिलाल दीवाना हो गया, लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। जंगल में घूमते मुस्तफा को बिलाल हबशी ढूंढते। एक रात ऐसी भी आई कि जंगल में ही आंख लग गई और ख्वाब में आका का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी वक्त मैं तरन्नुम भी पेश कर देता हूँ और जो तसलसल है वो भी चलाता हूँ। दोनों है ना, तरन्नुम कम है तो तरन्नुम कम ही रहना चाहिए। तरन्नुम के लिए तो माशाअल्लाह मोहम्मद अली फैजी मुकम्मल मौजूद है। अब कुछ तकरीर करने वाले तो इस वक्त ऐसे ऐसे तरन्नुम बाज पैदा हो गए हैं कि वो कहते लाउड स्पीकर वाले से माइक ठीक कर दीजिए, आवाज बढ़ाइए, आवाज कम कीजिए। हमें लगता है वो घर पे भी कहते होंगे अम्मी पानी दीजिए, भूख लगी है खाना दीजिए। प्रोग्राम वाले फोन करते होंगे तो हेलो तारीख खाली हजरत कौन सी? नवंबर की 15 खाली नहीं है, 17 खाली है। हद कर दी तरन्नुम की, ऐसी तैसी कर दी है लोगों ने। मौका महल वजू शयाला गैर महल नहीं, इसी को तो जुल्म कहते हैं। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आप भी मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं बिलाल हबशी सो गए, ख्वाब में आका का दीदार हो गया और बिलाल हबशी ने ख्वाब में आका को देखा तो आका ने फरमाया ओ बिलाल तुम मदीना शरीफ क्यों नहीं आते, मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करते? बिलाल हबशी की आंखें खुली, मशामे जा मुअत्तर है लेकिन मुस्तफा का जलवा नहीं है, मुस्तफा का तलबा नहीं है। भीनी भीनी खुशबू से पूरा माहौल मुश्कबार है, खुशबूदार है और मंजर पुरबहार है। अब बिलाल हबशी रात में ही रखते सफर बांध रहे मदीना शरीफ के लिए। मुल्क शाम से तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर, कोई सवारी नहीं है, पैदल रवाना हो गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सादिक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह बिलाल हाजिर है, या रसूल अल्लाह बिलाल हाजिर है, या रसूल अल्लाह बिलाल हाजिर है। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, सरहद मदीना की तरफ चलते रहे और ये कहते रहे मैं सजदा, कहते रहे कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते
किसी से भी उनका पता पूछ लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत। चलते रहे बेलाल, चलते रहे। मदीना शरीफ में पहुंचे, वो मदीना शरीफ के जिसके जर्रे जर्रे में शिफा है, अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खा के मज़ारे मदीना, बना आसमा मंजिल इब्ने मरियम, कैला मका ताजदारे मदीना, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मदीना शरीफ पहुंचे बेलाल और कब्र मुस्तफा के करीब पहुंचकर दीवाना बार गिर गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया है, बेलाल आ गया, आका मुझसे बात कीजिए, सरकार मुझसे मुलाकात कीजिए, मैं आपका मुअज्जिन बेलाल हाजिर हूं, मेरे आका मुझसे बात कीजिए। वहीं पे कह रहे हैं मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है, ओ दो आलम के दाता मेरे सामने के काबे का काबा मेरे सामने है, अता क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। बिलाल हबशी को अहले मदीना ने देख लिया और सब ने आकर मुलाकात की और सबने एक फरमाइश की, ओ बिलाल वही आजान कहकर सुना दीजिए जो आजान प्यारे नबी को सुनाया करते थे। बिलाल हबशी ने कहा मुझे इस खिदमत से माजूर रखो, मुस्तफा की मौजूदगी में मैं आजान कहता था और लफ्ज़े मोहम्मद जबान से अदा करता था, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो जबान से उनका नाम लेता था और मिंबर पे उनका जलवा देख लेता था। ज़बान से उनका नाम लेता था, आंखों से उनका दीदार होता था। आज अगर दीदार न हो सकेगा तो मैं खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा, मुझे इस खिदमत से माजूर रखो। लेकिन आ गए इमाम हसन इमाम हुसैन, हमारे दिलों की चैन। इमाम हसन ने दाहिना थामा, इमाम हुसैन ने बायां थामा, मोहब्बत से हिलाया और फरमाया हमारे नाना के मुअज्जिन बिलाल वही आजान कहकर सुना दीजिए जो हमारे नाना को सुनाया करते थे। जरा हाथों को उठाकर बोल दो या हुसैन। हर आशिक हुसैन बोले मुखालत न करे या हुसैन। बिल्कुल बगदाद को तस्वुर में रखे, करबला को तस्वुर में रखे या हुसैन। हजरत बिलाल हबशी ने कहा ओ शहजादो तुम्हारी बात तो प्यारे नबी नहीं टालते थे, बिलाल की क्या मजाल कि आपकी बात टालते, आपकी बात तो फरिश्ते भी नहीं टालते, बिलाल की क्या मजाल कि आपकी बात टालते। मैं हुक्म की तामील करूंगा। आजान शुरू हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। छोटे छोटे बच्चे
अपनी माओ से पूछ रहे थे, अम्मी हमारे नबी के मुअज्जिन तो आ गए, हमारे नबी कब तशरीफ लाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां पूछ रही थी, अम्मी हमारे सरों पे दस्ते शफकत रखने वाले रहमतुल लिल आलमीन कब आएंगे। हमें लोग ज़हमत समझते थे, रहमत बनाने वाले रहमतुल लिल आलमीन कब आएंगे। आवाज सदाए तौहीद और रिसालत यानी सदाए तौहीद और रिसालत मदीना शरीफ की गलियों में गूंजती रही। लोग निकल निकल कर बिलाल हबशी की आवाज पर गुंबद खजरा यानी रोज़े नबी के करीब आते रहे। साहबे किराम की निगाहों के सामने अहदे रिसालत जगमगाने लगा। साहबे किराम के सामने मुस्तफा की हयात में जो कैफियत होती थी वो कैफियत सामने आ गई और उनकी निगाहों के सामने वो कैफियत मौजूद हो गई, तशरीफ फरमा हो गई। अब बिलाल ने जब ये जुमला अदा करना चाहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद, तो लफ्ज़े मुहम्मद पर सारे सहाबे किराम ने मिंबर की तरफ देखा और बिलाल हबशी ने भी मिंबर की तरफ देखा कि आज मिंबर पे साहिबे मिंबर नहीं थे, आज मिंबर पे मेराज के दूल्हा नहीं थे, आज मिंबर पे सैयदुल अंबिया नहीं थे। आवाज गले में रुक गई, एक हिचकी सी बंध गई और साहबे किराम की चीखें बुलंद हुई और सबने एक साथ कहा, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, सुना है आप फराशी के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। एक घंटे का बयान हुआ, मेरा सिर्फ मकसद था कि मोहब्बत रसूल का जाम पिला दिया जाए और आप जब तक जिंदा रहें दुआ करें, मौला हमें जिंदगी दे तो मोहब्बत रसूल वाली और